अगर आप डेंटिस्ट क्लिनिक ओनर हैं और अपने क्लिनिक को ऑनलाइन प्रमोट करना चाहते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल एड्स आपके लिए काफी इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है। इस वीडियो में हम आपके बिजनेस के हिसाब से डिजिटल प्रमोशन का प्रैक्टिकल अप्रोच डिस्कस करेंगे। अगर आपको बेसिक सेटअप स्टेप्स की जरूरत है तो गूगल एड्स और मेटा एड्स की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप देख करके सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि मेटा एड्स मैनेजर का यूज में लेते हुए आपको एड कैंपेन कैसे डिजाइन करना है। तो बहुत ही इजी रहने वाला है। देखिए, अभी हाल फिलहाल में मैं एड्स मैनेजर के अंदर हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे क्रिएट का बटन आ रहा है। क्रिएट के बटन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखेंगे काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको मिल जाते हैं। अवेयरनेस, ये सबसे बढ़िया है अगर आप पोस्ट या एड के ऊपर लाइक, शेयर, कमेंट चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपना एड पहुंचाना चाहते हैं। ट्रैफिक आपको तब सेलेक्ट करना चाहिए जब आप ऐड के नीचे चाहते हैं कि वेबसाइट का बटन लगाना कि लोग आपकी वेबसाइट पे चले जाएं, या फिर आप चाहते हैं कि कॉल्स का बटन लगाना कि अगर आप को लोग डायरेक्टली कॉल कर ले आपका ऐड देख करके। आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट के लिए भी ट्रैफिक कैंपेन को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट यानी आप चाहते हैं कि ऐड के नीचे में डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज का बटन आ जाए या इंस्टाग्राम मैसेज का बटन आ जाए या मैसेंजर का बटन आ जाए, तो उसके लिए सबसे इफेक्टिव गोल है। नेक्स्ट उसके बाद में आता है लीड्स। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका ऐड देख करके फॉर्म फिल करें, फॉर्म के थ्रू आप इंक्वायरीज जनरेट करना चाहते हैं, तो लीड्स काफी अच्छा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर माना जाता है। नेक्स्ट है आपका ऐप प्रमोशन। अगर आपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे कोई ऐप डाल रखी है अपनी और आप उसके इंस्टॉल्स बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐप प्रमोशन काफी अच्छा ऑब्जेक्टिव माना जाता है। नेक्स्ट है आपका सेल्स। अगर आप वेबसाइट के थ्रू सेल्स जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए सेल्स ऑब्जेक्टिव काफी अच्छा रहता है। अभी हाल फिलहाल में मैं एंगेजमेंट ले लेता हूँ। देखो, छोटे व्यापारियों के लिए या मीडियम स्तर के व्यापारियों के लिए जिनके लिए एक्सेल मेंटेन करना या जिनकी वेबसाइट नहीं है और नॉर्मली वो ऐड चला करके और अपने लोकल कस्टमर्स तक रीच लाना चाहते हैं या फिर वहां तक लोकल कस्टमर्स तक पहुंचना चाहते हैं और वहां से सेल्स जनरेट करना चाहते हैं, तो उनके लिए एंगेजमेंट में व्हाट्सएप मैसेज काफी बेस्ट रहता है। तो एंगेजमेंट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। कंटिन्यू करता हूं मैं इसको। यहाँ पर मेटा पूछ रहा है कि क्या मैं अपनी ये टेक्नोलॉजी का यूज में लेकर के आपके लिए कैंपेन बना दूं, और नेक्स्ट नीचे में आप देखेंगे तो ऑप्शन आ रहा है कि मैं मैन्युअली डिजाइन करूं। तो देखो, बेस्ट रहता है कि आप मैन्युअली खुद डिजाइन करें, क्योंकि मेटा अगर आपके लिए अपनी ये टेक्नोलॉजी का यूज लेकर के कैंपेन बनाता है तो उसका मेन फोकस आपकी पॉकेट को खाली करना रहता है। तो मैन्युअली एंगेजमेंट कैंपेन बनाऊंगा मैं खुद। कंटिन्यू करता हूं इसको। कैंपेन का नाम आप कुछ भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से, ताकि आपको याद रहे कि आपने कौन सा कैंपेन कब किस चीज के लिए चलाया था। तो यहाँ पर जो भी आप नाम डालना चाहते हैं वो आप नाम डाल दें, ये यूजर को सामने में कहीं पे नहीं दिखेगा। एडवांटेज कैंपेन बजट को आपको ऑफ रखना है। आप एड सेट लेवल पे बजट सेट करें और ए बी टेस्टिंग को भी आपको ऑफ रखना है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे स्पेशल ऐड कैटेगरी आपको मिल जाती है। यहाँ पर 4 स्पेशल ऐड कैटेगरी आ रही है: फाइनेंशियल, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और सोशल इश्यूज। अगर आपका ऐड इन 4 ऐड कैटेगरी से बिलोंग करता है और आपने ये स्पेशल ऐड कैटेगरी सेलेक्ट नहीं की तो आपका ऐड अकाउंट परमानेंटली बैन भी हो सकता है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि ये 4 ऐड कैटेगरीज कौन कौन सी है। तो फाइनेंशियल यानी जहां पर आप लोन के ऊपर कोई चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे 2 व्हीलर लोन, 4 व्हीलर लोन, ये सब का आप एडवर्टीजमेंट चला रहे हैं तो आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेलेक्ट करना जरूरी है। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट। अगर आप अपनी कंपनी के लिए, अपने बिजनेस के लिए कोई स्टाफ हायरिंग कर रहे हो और हायरिंग का ऐड चला रहे हैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी को ऑन करना अनिवार्य है। तीसरा आपका है हाउसिंग। अगर आप रियल एस्टेट से रिलेटेड ऐड चलाते हैं तो आपको हाउसिंग को ऑन करना जरूरी रहता है। नेक्स्ट आगे आपका सोशल इशू, इलेक्शन और पॉलिटिक्स। अगर आप इलेक्शन या पॉलिटिकल एड्स चला रहे हैं तो आपको इसको ऑन करना जरूरी है। अगर आपका बिजनेस इन चारों ही एड कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता है तो आपको इनमें से किसी को भी सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर आप एड सेट का नाम अगर चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अन्यथा इसको चेंज करना कोई अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट आता है कन्वर्जन लोकेशन। कन्वर्जन लोकेशन में ये पूछ रहा है कि आप नीचे ऐड के अंदर कौन सा बटन लगाना चाहते हैं। आप कॉल का बटन लगाना चाहते हैं, आप मैसेज का लगाना चाहते हैं, आप वेबसाइट का लगाना चाहते हैं, आप ऐप का लगाना चाहते हैं, आप फेसबुक पेज का लगाना चाहते हैं। तो मैसेज डेस्टिनेशन अपन यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं।
यहाँ पर आपको मैनुअल डेस्टिनेशन को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं मैसेंजर को और इंस्टाग्राम को अनचेक कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को सारी इंक्वायरी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे चाहिए। अन्यथा क्या होगा, थोड़ी इंक्वायरी वहाँ जा रही है, थोड़ी यहाँ जा रही है, तो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर मैं व्हाट्सएप नंबर अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, नीचे में आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्सेशन, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको मैसेज करें तो अच्छी बात है, ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है। डेली बजट कितना रहना चाहिए, देखो काफ़ी बार व्यापारी मुझसे पूछते हैं कि सर डेली बजट कितना रखें अगर हम मेटा एड्स चला रहे हैं, तो मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है उतना बजट आप रखें। देखो जितना ज़्यादा आप एडवर्टीजमेंट पे स्पेंड करेंगे उतने ज़्यादा कस्टमर्स आपको मिलेंगे। अगर आप स्टार्टिंग में ऐड चला रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप 200 रुपये पर डे का ऐड चलाएं। तो 200 रुपये अपन ने यहाँ पर डेली बजट कर दिया है। स्टार्ट डेट, आज की डेट से कैंपेन स्टार्ट हो रहा है। अब देखो मेटा आपको यहाँ पर कॉशन का सिंबल दे रहा है, ये कहीं से भी एरर का सिंबल नहीं है। मेटा आपको कह रहा है कि 280 रुपये आप कम से कम बजट रखो, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि देखो मेटा तो चाहेगा ही कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगवाए, तो आपको इसको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपके पास में ऑप्शन मिल जाता है स्टार्ट डेट और एंड डेट का। स्टार्ट डेट ऑलरेडी आज की सेट है, एंड डेट आप चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको चेक इन करें, और यहाँ पर जो भी एंड डेट है कि आपको कैंपेन कब तक चलाना है उसकी आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी बार व्यापारी कहते हैं कि सर हम एंड डेट अगर नहीं सेलेक्ट करें और एड कैंपेन बना करके चला दें तो कैंपेन चलता जाएगा, जब हमारे मेटा के वॉलेट के अंदर फंड खत्म होगा तो ऑटोमेटिकली ऐड पॉज हो जाएगा, हम वापस फंड लोड करेंगे तो फिर से वही ऐड कैंपेन चालू हो जाएगा, हमको बार बार ही ऐड कैंपेन बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एंड डेट ना डालें। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑडियंस कंट्रोल, इसके अंदर लोकेशन आ रहा है, आप एडिट करें। यहाँ पर देखिए अगर आप सिटी का नाम डालते हैं, मान लीजिए कि आपका जिस भी सिटी के अंदर बिजनेस है, बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, तो उस सिटी का नाम आप यहाँ पर डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर मैं जयपुर डालता हूँ, तो मैंने जयपुर सेलेक्ट किया। यहाँ पर आप देखेंगे कि आप रेडियस कम जब करने जाते हैं तो मिनिमम 17 किलोमीटर तक आप ऐड चला सकते हैं। तो मतलब अगर मेरे को मेरी दुकान, ऐसा मेरा बिजनेस है फॉर लाइक मेरा कोई सैलून है या कोई भी छोटा बिजनेस है जिसके अंदर मेरे पास में ग्राहक 2 या 3 किलोमीटर से आते हैं, तो 17 किलोमीटर में ऐड चलाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। तो ऐसे में 17 किलोमीटर तक ऐड क्यों चलाना है, नहीं चलाना है आपको। तो जब भी आप सिटी का नाम डालेंगे तो उसके अंदर मिनिमम रेडियस 17 किलोमीटर तक जाती है। अगर आप उससे भी कम दायरे में ऐड दिखाना चाहते हैं तो आपको प्लेस का नाम डालना है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे डालता हूँ पंचसती सर्किल, मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं मिनिमम 1 किलोमीटर में भी ऐड चला सकता हूँ, पर मेरे को अपने 5 किलोमीटर के दायरे में ऐड चलाना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके और 5 लिख के एंटर मार देता हूँ। ठीक है, जयपुर को मैं क्रॉस कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप अपने जो भी, जहाँ पर भी आपका बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, तो वहाँ से आप 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर की रेडियस ले सकते हैं। तो उस दायरे में जो लोग रह रहे हैं और मेटा के जो प्लेटफॉर्म्स है, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, तो उन लोगों को आपका ऐड दिखेगा। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको मिनिमम एज का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एडिट करके इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये मिनिमम एज है, ठीक है ना। एडवांटेज प्लस ऑडियंस के अंदर आप अपनी ऑडियंस बना सकते हैं। तो यहाँ अपन मैक्सिमम एज, मिनिमम एज भी सेट कर सकते हैं, जेंडर भी सेट कर सकते हैं, और जो भी अपने डिटेल टारगेटिंग है वो अपन यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑडियंस सजेशन ऑप्शनल में क्लिक करना है। यहाँ पर आप अपनी एज सेटअप कर दीजिए कि किस एज से किस एज तक के लोगों को आपको ऐड दिखाना है। जेंडर के अंदर आप जेंडर सेट कर सकते हैं कि आपको मेल या फीमेल को दिखाना है या बोथ को दिखाना है, वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। डिटेल टारगेटिंग में आप फिल्टर लगा सकते हैं कि आपको किस टाइप के लोगों को दिखाना है ऐड। मतलब इसके अंदर डिटेल टारगेटिंग में मुख्यतः 3 रूप के फिल्टर्स अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर भी लिखा हुआ है डेमोग्राफिक्स के आधार पे, इंटरेस्ट के आधार पर और बिहेवियर के आधार पे। तो इनके आधार पे क्या है कि मेटा ने ऑलरेडी आपके लिए एक सेव्ड ऑडियंस बना करके रखी हुई होती है। आप यहाँ पर अपने जो भी फिल्टर्स है अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग
वो आप सर्च करें और उनको सेलेक्ट करके और उन पे ऐड चला दें, तो उनसे रिलेटेड लोगों को आपका ऐड इन पे अपन ने काफी सारे डेडिकेटेड वीडियोस भी बना रखे हैं, जो कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर फिल्टर लगाएंगे। ये फिल्टर आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ताकि आप जब एड कैंपेन डिजाइन कर रहे हो तो आप ये फिल्टर लगा लीजिएगा। डेंटिस्ट्री का मैंने फिल्टर लगा दिया है। इसके अलावा आप डेंटिस्ट के अंदर फील्ड ऑफ स्टडी है तो आपको ये सेलेक्ट नहीं करना है, अन्यथा आपका ऐड उन लोगों को दिखेगा जो डेंटिस्ट की पढ़ाई कर रहे होंगे। आप टूथपेस्ट का फिल्टर लगा दीजिए। टूथपेस्ट ओरल हेल्थ का मैंने इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लिया है। आप यहाँ पर माउथ वॉश का डाल सकते हैं। माउथ वॉश ओरल हेल्थ मैंने फिल्टर लगा दिया है। इसके अलावा आप इलेक्ट्रिक टूथब्रश का डाल सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक टूथब्रश में इंटरेस्टेड रहते हैं, ओरल हेल्थ मतलब ओरल हेल्थ से संबंधित आप फिल्टर लगाइए। पर्सनल केयर डाल सकते हैं। पर्सनल केयर अपन ने डाल दिया है। ओरल हाइजीन का आप फिल्टर लगा सकते हैं। अगर ओरल हाइजीन का कोई फिल्टर अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी जगह सिर्फ हाइजीन का फिल्टर लगा दीजिए। यहाँ पर ओरल हाइजीन का फिल्टर नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ सिर्फ हाइजीन। हाइजीन का फिल्टर लगा दीजिए। सेल्फ केयर का फिल्टर आप लगा सकते हैं। सेल्फ केयर मैंने डाल दिया है। हेल्थ एंड वेलनेस का फिल्टर लगा सकते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस का फिल्टर लगा दिया है। इसके अलावा आप हेल्दी लाइफस्टाइल का फिल्टर लगा सकते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल कंटेंट ये मैंने लगा दिया है। तो डेंटिस्ट के लिए ये फिल्टर्स आप डिटेल टारगेटिंग में लगा सकते हैं, तो इन इंटरेस्ट से रिलेटेड लोगों को आपका ऐड दिखेगा। इसके बाद में आता है प्लेसमेंट सेलेक्ट करना। तो प्लेसमेंट के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट है। यहाँ पर मैं इसको एडिट करता हूँ। यहाँ पर मैं मैनुअली सेलेक्ट कर लेता हूँ कि नहीं भैया, मैं खुद सेलेक्ट करूंगा कि मेरा ऐड कहाँ कहाँ पर दिखना चाहिए। देखो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे टोटल 25 से 30 जगह जहाँ पर आपका ऐड दिखाया जाता है। अब सारी जगह से रिजल्ट आए बेटर ऐसा जरूरी नहीं है, तो आपको हर जगह अपना ऐड नहीं चलाना है। यहाँ पर ये कह रहा है प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म के अंदर मेरे को मैसेंजर में ऐड नहीं चलाना है, मेरे को ऑडियंस नेटवर्क पे ऐड नहीं चलाना है, मेरे को फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप 3 ही प्लेटफॉर्म पे ऐड चलाना है। ऑडियंस नेटवर्क क्या होता है वो हमने डेडिकेटेड अलग से वीडियो में समझा रखा है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं उसके लिए। नीचे में आप देखेंगे कि फीड्स के अंदर भी काफ़ी सारी फीड्स की अलग अलग प्लेसमेंट्स आ जाती है जहां पर आप अपना ऐड चला सकते हैं। इंस्टाग्राम एक्सप्लोर होम पे जनरली आपको ऐड नहीं चलाना चाहिए क्योंकि बहुत छोटा दिखता है आपका ऐड, तो पैसा वेस्ट होता है। फेसबुक नोटिफिकेशन को भी आप अनचेक कर दें, मार्केट प्लेस को भी आप अनचेक कर सकते हैं, तो बाकी सारी जगह पे ऐड अपन चला सकते हैं। फीड्स जनरली जो आपका साइज सपोर्ट करते हैं वो आपका रहता है बैनर या वीडियो जिसका साइज हो 1:1 और 4:5 और 16:9। अगर आपको इस साइज के बैनर बनाने आते हैं या वीडियो एड्स बनाने आते हैं तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आते हैं तो आप हमारी कैनवा की प्लेलिस्ट देख करके बैनर डिजाइन करना सीख सकते हैं। तो फीड्स पे ये बैनर सपोर्ट करेंगे। और अगर आप स्टोरी रील में चला रहे हैं अपना ऐड तो आपके 9:16 का बैनर या वीडियो एकदम परफेक्ट सेट होता है। अगर आपका 1:1 का बैनर है और आप फीड्स और स्टोरी रील्स दोनों के अंदर चलाते हैं तो फीड्स में तो वो देखिए एकदम सेट हो जाएगा। स्टोरी रील में क्या होगा, ऊपर ब्लैक पट्टी और नीचे ब्लैक पट्टी आएगी क्योंकि जो स्टोरी एंड रील्स है वो 9:16 यानी पोर्ट्रेट बैनर को अलाउ करता है, राइट। और अगर आप पोर्ट्रेट बैनर आपके पास में बना हुआ है और आप फीड्स में चला देते हैं तो आपका बैनर ऊपर नीचे से कट जाता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ये आपका 9:16 का बैनर सपोर्ट करता है स्टोरी रील।
बट अगर आपका 1:1 है तो मैं कहूँगा आपके पास में अगर एक ही बैनर है तो आप फीड्स और स्टोरी रील में चला दीजिए। बट अगर आपके पास में 9:16 है तब तो आपको स्टोरी रील में ही चलाना है, क्योंकि फीड्स में वो कट जाएगा ऊपर नीचे से। इन स्ट्रीम एड्स को अपन अनचेक कर देते हैं, सर्च रिजल्ट्स को भी अपन अनचेक कर देते हैं, यहाँ पर भी अपन को ऐड नहीं दिखाना है। नीचे स्क्रॉल करके आप नेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पे आपसे ये ऐड नेम पूछ रहा है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ बैनर ऐड 1, तो इस तरीके से आप ऐड नेम डाल सकते हैं। ये यूज़र को कहीं पे भी नहीं दिखाता है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, अगर आपका फेसबुक पेज सेलेक्टेड है तो आप बढ़िया बात है, अगर सेलेक्टेड नहीं है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट, इसके अलावा यहाँ पर कभी कभार एरर आ जाता है कि आपने इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगा रखी है। अगर आपके ऐसा एरर आता है तो आप प्रोफाइल पिक्चर लगा लीजिए और इस स्क्रीन को वापस से रिफ्रेश करेंगे तो एरर हट जाएगा। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो एड सेटअप आता है। एड सेटअप के अंदर अगेन आपके पास में 2 ऑप्शन आ जाते हैं, क्रिएट एड और बूस्ट पोस्ट। अगर आपने ऑलरेडी फेसबुक इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे वो बैनर पोस्ट कर रखा है, मतलब फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट में वो बैनर पोस्ट कर रखा है जिसका आप ऐड चलाना चाहते हैं, तो आपको बूस्ट पोस्ट करना है। अन्यथा आप क्रिएट ऐड कर सकते हैं, जिसके अंदर आप इस ऐड कैंपेन के अंदर ही डायरेक्ट अपना जो भी बैनर है या जो भी वीडियो है वो अपलोड करके और उसका ऐड चला सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्रिएट ऐड करूंगा, क्योंकि मैं डायरेक्टली ऐड कैंपेन के अंदर ही बैनर या वीडियो अपलोड करके और ऐड चलाना चाहता हूँ। मैंने फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर वो बैनर पोस्ट नहीं कर रखा है। नेक्स्ट, इसके अंदर आप देखेंगे कि फॉर्मेट के अंदर आपको 3 फॉर्मेट मिल जाते हैं, फ्लेक्सिबल और सिंगल इमेज और वीडियो और कैराउजल। तो अब कैराउजल ऐड कैसे चलाते हैं उसके लिए हमने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, जो कि आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में हम सिंगल इमेज ऐड क्रिएट करेंगे, मल्टी एडवर्टाइजर एड्स को हम ऑफ कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि अपन अपना ऐड दूसरी कंपनियों के ऐड के बीच में दिखेगा, तो नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। ऐड क्रिएटिव में आप देखेंगे सेटअप क्रिएटिव का ऑप्शन आपको मिल जाता है, इमेज ऐड और वीडियो ऐड। अगर आप वीडियो ऐड चला रहे हैं तो आप वीडियो ऐड सेलेक्ट कीजिए, अगर आप इमेज ऐड चला रहे हैं तो आप इमेज ऐड सेलेक्ट कीजिए। अभी मैंने इमेज ऐड सेलेक्ट किया है, अपलोड पे क्लिक करके, और आप अपना बैनर अपलोड कर सकते हैं। तो जो भी आपका बैनर है वो आप अपलोड सेलेक्ट करके ओपन कर लीजिए। तो ओपन मैंने ऑलरेडी बैनर अपलोड कर रखा है, तो मैं उस बैनर को सेलेक्ट करता हूं और नेक्स्ट करता हूं। यहाँ पर ये आप देखेंगे तो स्क्वायर के अंदर तो एकदम परफेक्ट दिखा रहा है, मतलब फीड्स के अंदर आपका बैनर कहीं भी कटेगा छटेगा नहीं, बट आपका स्टोरी रील के अंदर ऊपर और नीचे ब्लैक स्पेस आने वाली है अगर आप एक ही बैनर का यूज करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि स्टोरी रील के लिए आपने पोर्ट्रेट बैनर अलग से बना रखा है, तो आप रिप्लेस पे क्लिक करके और अपना बैनर रिप्लेस कर सकते हैं। तो अभी फीड्स के लिए और स्टोरी रील्स पे दोनों पे मैं एक ही साइज का बैनर चला रहा हूँ। नेक्स्ट करता हूँ मैं इसको। हेडलाइन के अंदर चैट विद अस है, अगर आप कोई और हेडलाइन डालना चाहते हैं, बेस्ट सर्विसेज, बेस्ट क्वालिटी, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। प्राइमरी टेक्स्ट में आप कैप्शन बना के डाल सकते हैं अपनी जो भी आप सर्विसेज या प्रोडक्ट्स बेच रहे हो उसके बारे में, और एड्रेस वगैरह मेंशन कर सकते हैं। कोई ऑफर स्कीम है तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। कॉल टू एक्शन बटन के अंदर सेंड व्हाट्सएप मैसेज रहेगा। आप चाहते हैं कि बटन पे कोई और टेक्स्ट लिखा हुआ है तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कर देता हूं मैं। मेटा कह रहा है कि आपके ऐड को वो एनहेंस भी कर सकता है, मतलब पीछे म्यूजिक लगा सकता है, टेक्स्ट इंप्रूव कर सकता है, विजुअल टचअप दे सकता है। तो आप इसको ऑफ कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि भैया हमारा जैसा ऐड है उसको एज इट इज़ वैसा ही दिखाना है, आपको कोई एनिमेशन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। डन। तो यहाँ पर अभी प्राइमरी टेक्स्ट नहीं है क्योंकि हमने डाला नहीं था। आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैप्शन डाल सकते हैं। राइट साइड में आपको प्रीव्यू देखने को मिल जाता है कि यहाँ पर आपका बैनर ऐड कैसा दिखेगा। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जितने भी आपके प्रीव्यूज है उनको कि आपका ऐड कैसा दिखने वाला है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाती है। पब्लिश पे क्लिक करते ही आपका ऐड कैंपेन पब्लिश हो जाता है और घंटे से 1.5 घंटे के अंदर आपका ऐड चालू हो जाता है अगर आपने बिलिंग के अंदर जाकर के पैसा लोड कर रखा है। बिलिंग यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कि यहाँ पर आप जाकर के मेटा के वॉलेट के अंदर फंड ऐड कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत आए तो आप हमारे प्लेलिस्ट के अंदर बिलिंग के अंदर कैसे आपको फंड लोड करना है उसका भी डेडिकेटेड वीडियो हमने बना रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अब काफ़ी बार
मेरे को व्यापारी कहते हैं कि सर इससे रिजल्ट आएगा क्या, तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप महीना भर मेरे कहने के अनुसार आप 200 रुपए का एड बजट डेली डाल के और एड चला करके देखो, आपको इम्पैक्ट पता लग जाएगा कि आपको रिजल्ट आता है या नहीं आता है। तो काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाता है अगर आपने लोकेशन टारगेटिंग सही कर रखी है, आपने बैनर का इस्तेमाल सही कर रखा है और आपने ऑडियंस अगर सही सेलेक्ट कर रखी है। धन्यवाद। इस टॉपिक के बारे में और डिटेल में पढ़ने के लिए या हमारे ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। धन्यवाद।